ये कहानी है 3000 साल बाद जिंदा हुए जादूगर की, जिसे किसी सजा के कारण मम्मी बनाकर इस तरह से दफनाया गया था कि दोबारा कोई उसे आजाद न कर पाए। उसे जिंदा करने का मंत्र एक काले जादू की किताब में था और उसे मारने का मंत्र एक सोने की किताब मुंद्रा में था। जाने की खोज में कुछ लोग वहां जाते हैं और एक कीवी नाम की लड़की गलती से उस मुर्दे को जिंदा कर देती है, जिससे पूरे मिस्र में तबाही मच जाती है। क्या ये टीम सोने की किताब से उस मम्मी को मार पाएगी या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। मूवी शुरू होती है 3000 साल पहले मिस्र के दूसरे फिरौन के राज्य से। वहीं एक एमोटप नाम का जादूगर भी था जो काले जादू से मुर्दों को जिंदा कर सकता था। वहीं फिरौन की वाइफ हनकुसनामिन और एमोटप का फेर चल रहा था। एक दिन राजा फिरौन इन्हें पकड़ लेते हैं। ये दोनों मिलकर फिरौन को मार देते हैं। वहीं फिरौन के सिपाही आ जाते हैं। हनकुसनामिन एमोटप को भगा देती है और आत्महत्या कर लेती है। एमोटप हनकुसनामिन की लाश चुरा कर हमनाप्तर नाम की जगह पर ले जाता है, जहां पर मिस्र का पूरा खजाना रखा जाता था और सदियों से मिस्र के शहजादों को यहीं पर दफनाया जाता था। इसे मुर्दों की नगरी भी कहा जाता था। एमोटेप काले जादू की वो किताब भी अपने साथ ले गया, जिससे वो अनकुसनामिन को जिंदा करने वाला था। अनकुसनामिन की रूह नर्क के अंधेरों में जा चुकी थी। एमोटेप उसे वापस बुला ही रहा था कि उसी वक्त फिरौन के सिपाही वहां आकर उसे पकड़ लेते हैं। अनकुसनामिन की रूह फिर वापस चली जाती है। एमोटेप के सभी साथियों को जिंदा ताबूतों में दफन कर दिया गया और एमोटेप को होम दाई की सजा सुनाई गई। ये सजा इतनी भयानक थी कि वो खुद इसे देने से डरते थे। एमोटेप को जिंदा मम्मी बनाया गया और उसे एक बहुत बड़े ताबूत में खतरनाक कीड़ों के साथ दफनाया गया और उसे ऐसे बंद किया गया कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे खोल न सके, क्योंकि अगर वो आजाद हुआ तो क़यामत आ जाएगी। वो इंसानियत पर कहर बनकर टूटेगा, जिसमें सदियों की बेमिसाल ताकत होगी जो पूरे रेगिस्तान को अपने अंदर समा सकता है, जिस पर फतेह हासिल करना नामुमकिन होगा। 3000 सालों से कई मुल्क की कई सेनाएं इसी हमनाप्तर की जमीन के लिए लड़ती रही, जो इससे बेखबर थी कि इस जमीन के नीचे बुरी शक्तियां सांस ले रही हैं। इनमें से एक वॉर में ओकोनेल और उसका दोस्त बैनी लड़ रहे थे। बैनी बहुत ही धोखेबाज आदमी था। वो बंदूक छोड़कर भाग जाता है। ओकोनेल की सेना बहुत बहादुरी से लड़ती है। ओकोनेल भी जब तक उसकी गोलियां खत्म नहीं हो जाती तब तक लड़ता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ सेना ज्यादा होने के कारण इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। ओकोनेल भागने लगता है। सिपाही एक जगह पर इसे घेर कर मारने लगते हैं, लेकिन उनके घोड़े डरने लगते हैं और वो सब वहां से भाग जाते हैं। वहीं रेत में एक भयानक मूर्ति बनती है। ये वही जगह थी जहां इमोटेप को दफनाया गया था। ओकोनेल भी हमनाप्तर को छोड़कर भाग जाता है। वो फिरौन के वंशज ये सब देख रहे थे। इनमें एक एडरथ नाम का लीडर था जो बहुत ही बहादुर था। जो वंशज 3000 सालों से उस ताबूत की रक्षा कर रहे थे कि कोई उस दरिंदे को फिर से जिंदा न कर दे। आगे मिस्र के कायरो शहर के एक म्यूजियम को दिखाया जाता है, जहां पर एक ईवी नाम की लड़की थी जो पुराने जमाने की भाषा को पढ़ने में एक्सपर्ट थी। रात को इसका भाई आकर उसे बताता है कि मुझे खुदाई के दौरान एक बॉक्स मिला है। ईवी उसे खोलती है तो उसमें हमनाप्तर का नक्शा था। ये वही चाबी थी जिससे उस ताबूत को लॉक किया गया था। जब ये नक्शा म्यूजियम के मालिक को देते हैं तो वो उसे जानबूझकर जला देता है और कहता है कि बहुत से लोगों ने हमनाप्तर को ढूंढने में अपनी जानें गंवाई हैं, कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। लेकिन ईवी और उसके भाई को ऐसी चीजों से लगाव था। ईवी को एक आदमी के बारे में पता चलता है जो हमनाप्तर से जिंदा वापस आया था। वो जेल में था। ईवी उससे मिलने जेल जाती है और वो आदमी था ओकोनेल। ओकोनेल ईवी को कहता है कि अगर तुम हमनाप्तर जाना चाहती हो तो मुझे यहाँ से निकालो। ईवी दूसरी बार जेल में जाती है तो ओकोनेल को फांसी होने वाली थी। ईवी जेलर को बताती है कि उसे हमनाप्तर का पता है, अगर खजाना मिला तो उसमें से 25% तुम्हारा। जेलर उसे छोड़ देता है और कुछ दिन बाद सभी लोग हमनाप्तर की ओर रवाना हो जाते हैं। इनके साथ वो जेलर भी था। उस जहाज पर कुछ और भी अमरीकी हमनाप्तर की ओर जा रहे थे। ये बात ईवी का भाई जोनाथन उन्हें बता देता है कि हम भी हमनाप्तर की ओर जा रहे हैं, जिससे ओकोनेल थोड़ा नाराज हो जाता है। उस टीम में एक इतिहासकार भी था जिसे उस सोने की किताब मुंद्रा और काले जादू की किताब के बारे में जानकारी थी। आगे ओकोनेल अपने वेपन्स को लोड कर रहा था। ईवी कहती है कि वहां कोई खतरा है क्या? ओकोनेल उसे कहता है कि वो जगह बहुत खतरनाक है। रेगिस्तान के बंजारों का मानना है कि वो जगह श्रापित है, वहां कोई खूंखार आत्मा है। वहीं ओकोनेल एक आदमी को पकड़ता है और वो था उसका धोखेबाज दोस्त बैनी। जहां ओकोनेल को पता चलता है कि दूसरी टीम को पैसों के लालच में हमनाप्तर बैनी लेकर जा रहा है। ओकोनेल बैनी को नीचे फेंक देता है। ओकोनेल को वहां गीले पैरों के निशान
देखते हैं, जिससे ओकोनेल को शक हो जाता है कि नदी से कोई शिप में आया है। अंदर ईवी को एक आदमी पकड़ लेता है, ये समुद्री डाकू थे। वहीं ओकोनेल भी आ जाता है और एक डाकू को मार देता है। ईवी मोमबत्ती से दूसरे डाकू की आंख जला देती है और उससे छूट जाती है। मोमबत्ती नीचे गिरने से पूरे जहाज में आग लग जाती है। सभी उन डाकुओं से लड़कर उन्हें खत्म कर देते हैं। आग पूरे जहाज में फैल चुकी थी, इसलिए सभी लोग जहाज से छलांगे लगा देते हैं और किनारों पर आ जाते हैं। अगले दिन ये एक जगह से ऊँट और कपड़े खरीदते हैं और निकल पड़ते हैं हमनापर की ओर। ये तपती हुई रेत के टिब्बों और तूफानों को पार करते हुए इन्हें रात हो जाती है। ऊपर राजा फिरौन के वंश जिन्हें देख रहे थे, जो सदियों से उस गुमनाम लाश को सुरक्षित रखते आए थे ताकि उस दरिंदे को कोई आजाद न कर दे। सुबह जी एक जगह पहुंचते हैं, वहीं बैनी भी दूसरी टीम को लेकर खड़ा था। सभी पूछते हैं कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं। ओकोनेल कहता है कि हमनापर दिखने वाला है। जैसे जैसे ही सूरज निकलता है वैसे वैसे हमनापर दिखने लगता है। सभी अपने घोड़े और ऊंट भगाते हुए हमनापर पहुंच जाते हैं और वहां से कुछ मजदूरों को साथ लेकर खोज शुरू करते हैं। ईवी कहती है कि ये अनुबिस का बुत है। खोजकर्ताओं के मुताबिक इसके नीचे ही कहीं वो सोने की किताब उमुन्नरा है। कुछ देर बाद ये एक कमरे में उतरते हैं। ईवी बताती है कि इस कमरे में पिछले 3000 सालों से कोई दाखिल नहीं हुआ। ये वही कमरा है जिसमें लोगों को मम्मी बनाया जाता था। ईवी एक आईने को सीधा करती है जिससे पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। यहीं एक अजीब सी आवाज आती है। ओकोनेल बताता है कि ये बहुत ही भयानक कीड़ों की आवाज है। आगे जाकर ये उस बुत की टांगों के पास चले जाते हैं जहां कहीं वो सोने की किताब थी। वहां इन्हें किसी के होने का शक पड़ता है। सब अपने वेपन्स निकाल लेते हैं, लेकिन सामने दूसरी टीम थी। उस जगह को लेकर इनमें झगड़ा होने लगता है, लेकिन फिर ये अलग अलग जगह पर खोदने का फैसला करते हैं। जब ये तीनों किताब ढूंढ रहे थे तो वो जेलर एक गुफा में चला जाता है। वहां उसे दीवार पर कुछ मिलता है। उधर दूसरी टीम को खोजते वक्त दीवार से तेजाब निकलने के कारण 4 मजदूर गल जाते हैं। ये नमक का तेजाब था। ये चोरों को मारने का बहुत पुराना तरीका था। जब ओकोनेल और ईवी एक जगह पर खोद रहे थे तो ऊपर से एक ताबूत गिरता है। ये वही ताबूत था जिसमें एमोटेप की लाश थी। दूसरी ओर वो जेलर के शरीर में एक कीड़ा घुस जाता है। ये कीड़ा बहुत ही खतरनाक था। वो शरीर के बीच की होता हुआ दिमाग तक जाता है। उधर तीनों ताबूत को साफ करते हैं और देखते हैं कि इसे एक खास चाबी से खोला जा सकता था। ईवी को याद आता है कि ये वैसा ही निशान है जैसी चाबी जोनाथन को मिली थी। ये चाबी को उस पर रखते हैं, तभी जेलर के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। जोनाथन जाते हुए चाबी ले जाता है। बाहर इनके सामने वो जेलर दीवार से टकराकर मर जाता है। रात को जब ये बातें कर रहे थे तो वहीं फिरौन के वंश जिन पर हमला कर देते हैं। यहाँ बहुत लड़ाई होती है जिसमें दोनों तरफ के कुछ आदमी मारे जाते हैं। कुछ देर लड़ने के बाद एड्रथ कहता है कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन तेजाब वाली जगह से टीम को एक संदूक मिलता है। उस पर लिखा था, जो कोई भी इस संदूक को खोलेगा मौत साए की तरह उसका पीछा करेगी। जिसने भी उस अधमरी लाश को जिंदा करने की कोशिश की उस पर एक श्राप लागू होगा और वो वापस आकर इस संदूक को खोलने वालों को मारकर अपना शरीर तैयार करेगा और इंसानियत पर कहर बनकर टूटेगा। इसे अंधविश्वास मानते हुए जो उसे खोलते हैं तो उसमें से छोटे छोटे मर्तमान और काले जादू की किताब मिलती है। इसी किताब से एमोटेप मूर्तों में जान डालता था और इन मर्तमानों में अनंतसुनामन के अंगों के टुकड़े रखे हुए थे। उधर ओकोनेल, ईवी और जोनाथन चाबी से उस ताबूत को खोल लेते हैं जिसमें से एमोटेप की बहुत ही घिनौनी और डरावनी लाश मिलती है। ये देखते हैं कि ये लाश ऐसे लग रही थी जैसे अभी अभी दफनाई हो और ताबूत के ढक्कन पर नाखूनों के निशान थे। ईवी बताती है कि इसे जिंदा मम्मी बनाया गया था। रात को ईवी बताती है कि उस मम्मी के साथ बहुत ही खतरनाक कीड़ों को भी दफनाया गया था। ये कीड़े हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं और उस आदमी को होम डाई की सजा सुनाई गई थी। ये पहले कभी किसी को नहीं सुनाई गई थी और मैंने अपनी खोज के दौरान कभी नहीं पढ़ा कि ये सजा कभी किसी को दी गई थी। और बताती है कि जहां तक मैंने पढ़ा है, अगर होम दाई की सजा पाने वाला जिंदा हुआ तो वो पूरी इंसानियत पर क़यामत ला देगा। रात को जब सब सो जाते हैं तो ईवी उस इतिहासकार की वो किताब चोरी कर लेती है। ओकोनेल उसे देख लेता है। ओकोनेल ईवी को रोकता है, लेकिन ईवी चाबी से उस किताब को खोल देती है और उस किताब को पढ़ने लगती है, जिससे एमोटेप फिर से जिंदा हो जाता है। सभी उठ जाते हैं। इतिहासकार गुस्से में ईवी को किताब पढ़ने से रोकता है। इन्हें एक तूफान
सा आने की आवाज सुनाई देती है और वहां एक मच्छरों का बहुत बड़ा तूफान आता है। ये लोग अंदर की तरफ भागते हैं, वहीं कुछ मजदूर मारे जाते हैं। भागते वक्त टीम का एक साथी बर्न्स गिर जाता है, जिससे उसका चश्मा गिरकर टूट जाता है। अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो दीवारों को पकड़कर चलने लगता है। उसे किसी की आने की आहट सुनाई देती है। वो अपना पिस्तौल निकालकर अंधाधुंध एम करने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो घिनौनी लाश बर्न्स के सामने थी। उधर ओकोनेल, ईवी और जोनाथन के सामने वो खतरनाक कीड़े निकल आते हैं। ये वहां से पीछे भागते हैं, आगे जाकर अलग अलग जगहों पर कूद जाते हैं और बच जाते हैं। एक दरवाजा खुलने की वजह से ईवी एक गुफा में गिर जाती है और बर्न्स के पास पहुंच जाती है, जिसका चश्मा टूट गया था। ईवी उसकी हालत देखकर डर जाती है। वहीं एमोटेप की लाश भी थी। वो ईवी को मारने लगता है, लेकिन पास आकर अंकुश नाम का नाम लेता है और ईवी को छोड़ देता है। उधर ओकोनेल और जोनाथन ईवी को ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी टीम आती है। उनके पीछे भी कीड़े लगे हुए थे। वहां एक मजदूर गिर जाता है। पलक झपकते ही कीड़े उसे कंकाल में बदल देते हैं। ओकोनेल ईवी को ढूंढ लेता है, लेकिन एमोटेप अभी वहीं था। ओकोनेल उसे गोली मारता है, जिससे वो गिर जाता है और सब भाग जाते हैं, लेकिन वो फिर उठता है और बैनी को घेर लेता है। जब वो बैनी को मारने लगता है तो बैनी उसकी मिन्नतें करने लगता है। एमोटेप उसे कहता है कि ये तुम गुलामों की जुबान बोल रहे हो, तुम मेरे काम आ सकते हो। वो बैनी को सोने का लालच देकर बाकी के 4 मर्तमान ढूंढने के लिए कहता है, ताकि वो अंकुश नामिन को फिर से जिंदा कर सके। लालची बैनी एमोटेप के साथ मिल जाता है। बाहर निकलते ही इन्हें फिरौन के साथ ही घेर लेते हैं। एड्रथ कहता है कि कहा था कि चले जाओ यहाँ से, अब तुम सबको मरवाओगे, क्योंकि तुमने उस लाश को जिंदा किया है जिससे हम 3000 सालों से डरते आए हैं। अब कोई भी ताकत उसे मिटा नहीं पाएगी। वहीं ये बर्न्स को भी लेकर आते हैं, जिसकी जुबान और आंखें एमोटेप ने छीन ली थी। एड्रथ कहता है कि अब हमें जल्द से जल्द जहाँ से निकलना होगा। सभी वहां से भागकर कायरो शहर में आ जाते हैं, जहाँ ईवी काम करती थी। ये सब जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जहाज अगले दिन चलने वाला था। थोड़े समय बाद ओकोनेल को शराब खाने में एक विंस्टन नाम का पायलट मिलता है, जिसने दूसरे विश्व युद्ध में जंग लड़ी थी। विंस्टन कहता है कि मेरे सारे साथी आसमां में शहीद हो गए। उस युद्ध के बाद कोई चुनौती वाला काम ही नहीं मिला। ओकोनेल कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि जल्द ही तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। उधर बर्न्स को अकेला देखकर लालची बैनी एमोटेप को बर्न्स के पास ले आता है। एमोटेप को आंखें और जुबान तो मिल गई थी, लेकिन उसे अपना शरीर वापस लेना था, इसलिए उसे कुछ बॉडीज की जरूरत थी। यही एमोटेप बर्न्स को मारकर उसका शरीर ले लेता है। उधर जब सभी शराब पी रहे थे तो सारी शराब खून में बदल जाती है। ओकोनेल कहता है कि वो यही कहीं है। ओकोनेल ईवी के पास जाता है। उसी वक्त आसमान से आग के गोले बरसने लगते हैं और पूरे आसमान में बादल छा गए थे, जिससे पूरे मिस्र में तबाही मच गई थी। जब ये अंदर जाते हैं तो वहाँ बर्न्स का कंकाल पड़ा हुआ था। वहीं एमोटेप भी था, जिसका थोड़ा बहुत शरीर बन चुका था। वहीं दूसरी टीम भी आ जाती है। सभी गोलियां चलाने लगते हैं। एमोटेप ओकोनेल को उठाकर फेंक देता है और ईवी को कहता है कि मुझे मौत से जगाने का शुक्रिया। वहीं एक बिल्ली आ जाती है। एमोटेप उससे डरकर रेत बनकर वहां से भाग जाता है। ईवी सबको उस म्यूजियम में ले आती है जहां वो काम करती थी। वो कहती है कि एमोटेप को रोकने के बारे में इस म्यूजियम में कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। वहां इन्हें एड्रेस मिलता है और म्यूजियम का मालिक कहता है कि मैं भी फिरौन के वंशजों में से एक हूँ। हमारे लोग 3000 सालों से उस ताबूत की रखवाली करते आए हैं, इसीलिए मैंने वो नक्शा जला दिया था ताकि कोई भी वहां तक ना पहुंच सके, लेकिन तुम लोगों की वजह से हम नाकाम हो गए हैं। ओकोनेल कहता है कि उसे बिल्लियां क्यों पसंद नहीं। वो बताते हैं कि बिल्लियां अंधेर दुनिया की रखवाली होती हैं। जब तक उसका शरीर पूरी तरह से नहीं बन जाता तब तक वो बिल्लियों से डरेगा, लेकिन उसके बाद वो नहीं रुकेगा। ईवी बताती है कि हम नाप्तर में उसने मुझे अंकुश नामिन कहकर पुकारा था और अब यहाँ मेरे करीब आने की कोशिश भी की। एड्रथ बताता है कि उसने तुम्हें बलि देने के लिए चुना है ताकि वो फिर से अंकुश नामिन को जिंदा कर सके। ये सुनकर ईवी डर जाती है। एड्रथ बताता है कि जब वो अंकुश नामिन को जिंदा करेगा तभी हमें उसे मारने का मौका मिलेगा। यहाँ इन्हें पता चलता है कि वो उन्हीं लोगों को मारकर अपना शरीर बनाएगा जिन्होंने मर्तमान वाले संदूक को खोला था। सब वहाँ मौजूद थे, लेकिन वो इतिहासकार वहाँ नहीं था। ओकोनेल और जोनाथन उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसके पास एक मर्तमान और काले जादू की किताब थी। ढूंढते वक्त वहाँ इन्हें बैनी मिलता है। ओकोनेल बैनी को बहुत मारता है। बैनी बताता है कि मैं उसके साथ हूँ, नहीं तो वो मुझे मार डालता, और बताता है कि उसे काले जादू की किताब और ईवी चाहिए। वहीं चीखने की आवाजें आती हैं और बैनी
इनसे शूट कर भाग जाता है। एमोटप उस इतिहासकार को मारकर उससे वर्तमान और काले जादू की किताब ले लेता है। जी उन्हें बचाने के लिए घर को भागते हैं। वहां दो लोग थे, एक नीचे खाना लेने चला जाता है और एक रह जाता है। वहां एक तेज हवा का झोंका आता है, वो अपना पिस्तौल निकाल लेता है। वहीं एक रेत का तूफान उसे भी बहुत बुरी मौत मारता है। अब इमोटेप का शरीर आधे से ज्यादा बन चुका था। वो रेत बनकर ईवी के कमरे में जाकर उसे किस करने लगता है। ईवी जाग जाती है। वहीं ओकोनेल बिल्ली लेकर आ जाता है। इमोटेप को फिर से भागना पड़ता है। जे सभी वापस म्यूजियम में आते हैं। ईवी कहती है कि वो काले जादू की किताब से जिंदा हुआ है तो उसे मारने का तरीका सोने की किताब मुंदरा में जरूर होगा। एड्रेस बताता है कि उसने अपनी काली शक्ति से महामारी फैला दी है। उसने सबको अपना गुलाम बना लिया है। एमोटप गुलामों को लेकर म्यूजियम पर हमला कर देता है। ईवी पुरातन भाषा पढ़ने में माहिर थी। वो यहाँ पता लगा लेती है कि वो सोने की किताब कहाँ है। वो किताब हॉर्स नाम के बुत के नीचे थी जो हमनाप्तर में था। ये सब पिछले दरवाजे से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। रास्ते में बहुत सारे गुलाम लोग इन पर हमला करते हैं। ये काफी लोगों को मार देते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाकर इनका एक आदमी नीचे गिर जाता है जो उस टीम का आखिरी आदमी था जिन्होंने संदूक खोला था। जही एमोटप आकर उसे मारकर उसका शरीर ले लेता है। अब एमोटप का पूरा शरीर बन चुका था। आगे जाकर लोग इन्हें घेर लेते हैं। वहीं एमोटप ईवी को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं इन सबको छोड़ दूंगा। ईवी उन्हें बचाने के लिए एमोटप के साथ चली जाती है, लेकिन एमोटप फिर गुलाम लोगों को इन्हें मारने का ऑर्डर दे देता है। ओकोनेल एक सीवरेज का ढक्कन खोलता है। सब उसमें कूद जाते हैं, लेकिन म्यूजियम का मालिक जहां पर मारा जाता है। अगले दिन ओकोनेल पायलट विंस्टन के पास जाकर उसे प्लेन उड़ाने के लिए मनाता है। ये सब प्लेन लेकर हमनाप्तर की ओर निकल जाते हैं। उधर एमोटप बैनी और ईवी को लेकर हमनाप्तर आ जाता है। एमोटप इनके प्लेन को देख लेता है और अपनी शक्ति से रेत का एक बहुत बड़ा तूफान ले आता है, जिससे इनका प्लेन क्रैश होकर नीचे गिर जाता है। इसमें सभी बच जाते हैं, लेकिन पायलट विंस्टन मारा जाता है। उसका जहाज रेत में धंस जाता है। ओकोनेल इसे सल्यूट करता है और हमनाप्तर की ओर चल पड़ता है। एमोटप उन दोनों को हमनाप्तर के अंदर ले आता है। उधर ओकोनेल और एड्रेथ एक गुफा को खोल रहे थे। वहीं जोनाथन उस कीड़े को पकड़ लेता है जिसे उस जेलर ने पकड़ा था। कीड़ा जोनाथन के शरीर में चला जाता है। ओकोनेल चाकू से उसे बाहर निकाल देता है और उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज से एमोटप को पता चल जाता है कि ओकोनेल अभी जिंदा है। एमोटप अपने सभी साथियों को जगाता है जो इसके उस वक्त साथ थे जब इन्हें फिरौन ने पकड़ा था, और उन तीनों को मारने का हुक्म देता है। उधर ओकोनेल, एड्रेथ और जोनाथन गुफा से होकर एक जगह पहुंचते हैं। वहां इन्हें जो मिलता है उसे देखकर ये हैरान रह जाते हैं। इनके सामने था मिस्र का उस वक्त का सबसे बड़ा खजाना, मानो कि जैसे जमीन के अंदर सोने का एक शहर हो। ये थोड़ा आगे जाते हैं तो धरती से मुर्दे निकलने शुरू हो जाते हैं, जे उन्हें गोलियों से भूनने लग जाते हैं। वहीं वो लालची बैनी भी आ जाता है और बहुत खुश होता है। मुर्दों से लड़ते हुए ये एक गुफा में उस हॉर्स नाम के बुत को ढूंढ लेते हैं जिसके नीचे वो सोने की किताब मुंदरा थी। फिर ओकोनेल डायनामाइट फेंक कर सारे मुर्दों को मार देता है। बैनी सोने को भर भर के बाहर खड़े ऊंटों पर लाद रहा था। उधर एमोटप ने ईवी को बलि देने के लिए बांध रखा था और उसके चारों ओर उसके मुर्दा साथी थे। ईवी के पास ही उसने अनकुस नामन की लाश को भी रखा था। ओकोनेल, एड्रेथ और जोनाथन के पास और मुर्दे आ जाते हैं। एड्रेथ उनसे लड़ने जाता है और उन्हें कहता है कि वो किताब ढूंढो। आखिरी उस किताब को ढूंढ लेते हैं। एड्रेथ की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो हाथों से लड़ने लगता है। ओकोनेल फिर एक डायनामाइट फेंकता है और दोनों दूसरे रास्ते से भाग जाते हैं। उधर एमोटप उस किताब से एक बार फिर अनकुस नामन की रूह को नर्क से वापस बुलाता है और उससे जिंदा कर देता है। उसके बाद वो ईवी को मारने लगता है। तभी वहां जोनाथन वो किताब लेकर आ जाता है। एमोटप ईवी को छोड़कर जोनाथन की तरफ जाता है। ईवी कहती है कि इसे मारने का तरीका इसी किताब में है, तुम्हें वो पंक्तियां ढूंढनी होगी। लेकिन वो किताब भी उसी चाबी से खुलती थी जिससे ताबूत और काले जादू की किताब खोली थी। वो चाबी एमोटप ने अपने गले में पहनी हुई थी। वहीं ओकोनेल आकर ईवी को छुड़ाने लगता है। सारे मुर्दे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ओकोनेल एक एक करके सारे मुर्दों को खत्म कर देता है। वहीं आकर एमोटप जोनाथन को पकड़ लेता है। ओकोनेल आकर एमोटप का हाथ काट देता है। एमोटप दूसरे हाथ से ओकोनेल को उठाकर दूर फेंक देता है और अपना हाथ फिर सही कर लेता है। उधर हाथ काटते वक्त जोनाथन वो चाबी एमोटप के गले से
उतार लेता है और उस किताब को खोलकर एक गलत मंत्र पढ़ देता है, जिससे और खतरनाक सिपाही ओकोनेल के पीछे पड़ जाते हैं। ओकोनेल बहुत ही मुश्किल से उनसे लड़ रहा था। फिर ईवी जोनाथन को किताब पढ़ने का तरीका बताती है। जोनाथन फिर से एक मंत्र पढ़ता है, जिससे सिपाही वहीं रुक जाते हैं जहां खड़े थे। जोनाथन सिपाहियों को हुक्म देता है कि अंकुशनामन को मार डालो। सिपाही हुक्म सुनते ही अंकुशनामन को फिर से खत्म कर देते हैं, जिससे एमोटेप बहुत गुस्से में आ जाता है और ओकोनेल को बहुत मारता है। जब एमोटेप ओकोनेल को मारने लगता है तो ऐन वक्त पर ईवी आकर वो मंत्र पढ़ती है जिससे एमोटेप मर सकता था। उसी वक्त एक रथ आता है और एमोटेप की रूह निकाल कर ले जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है। फिर ओकोनेल उसके पेट में तलवार खोप देता है और एमोटेप मर जाता है। ईवी बताती है कि इस मंत्र से उसकी शक्तियां जा चुकी थी, अब वो हमारे जैसा एक शरीर रह गया था। उधर वो लालची बैनी सोने को बाहर निकालने में लगा हुआ था। वो एक थैले को एक कील के ऊपर रख देता है। वो कील नीचे हो जाता है, जिससे सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। सभी बाहर की ओर भागते हैं। जाते वक्त जोनाथन से सोने की किताब पानी में गिर जाती है। जान बचाने के लिए जो उस किताब को वहीं छोड़ देते हैं। कई दरवाजों को पार करके जे बाहर आ जाते हैं। इनके पीछे ही बैनी भी आ रहा था। ओकोनेल उसे देख लेता है और बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बैनी आखिरी दरवाजा पार नहीं कर पाता और अंदर ही रह जाता है। बैनी के पास बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, तो बैनी का क्या हाल हुआ होगा जे आप सब जानते ही होंगे। बाहर वो तीनों भागकर हम नापतर से बाहर आ जाते हैं और उनके देखते ही देखते हम नापतर रेत में धंस जाता है। वहीं एकदम से एड्रथ आकर जोनाथन को डरा देता है। उसे देखकर ये बहुत खुश होते हैं और अपने ऊंट लेकर वहां से चल पड़ते हैं। जोनाथन कहता है कि हमें खजाने के बगैर ही जाना पड़ रहा है, लेकिन बैनी का सोना इन्हीं ऊँटों पर चमक रहा था, जिसका इन्हें कोई पता नहीं था। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।